यार जय जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एमसीक्यू वर्ल्ड पर। दोस्तों, ये हमारे एडियो टेस्ट सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले हमारी 4 वीडियोस आ चुकी है और चारों पार्ट जो है हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां जा कर के चारों पार्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं: ए 20 जुलाई 1926, बी 25 जुलाई 1928, सी 16 जुलाई 1929 या डी 25 जुलाई 1928। दोस्तों, साथ ही साथ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जुलाई 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को ही थी और पहले इसका नाम एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस है: ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी कोलकाता या डी मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस समिति के सिफारिश पर गठन किया गया था? तो किस समिति के सिफारिश पर गठन किया था वो बताना है। और आपके ऑप्शन है: नरसिम्हन समिति, राज समिति, शिवरमन समिति या रॉयल कमीशन की पहल पर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था? रॉयल कमीशन की पहल पर, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को ही थी और मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? और आपके ऑप्शंस: ए है प्रधानमंत्री फुकरी भविष्य योजना, बी प्रधानमंत्री खाद्य और पेय योजना, सी प्रधानमंत्री त्वरित लाभ योजना या डी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉरी ऑप्शन डी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली क्रांति संबंधित है और आपके ऑप्शंस हैं: ए कच्चा तेल उत्पादन, बी सरसों उत्पादन, सी कोयला उत्पादन, डी मत्स्य उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्चा तेल उत्पादन। काली क्रांति जो है कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शंस: ए दलहन, बी तिलहन, सी मछली या डी कृषि। तो पीली क्रांति जो है कृषि उत्पाद से संबंधित है। एक सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन, झींगा उत्पादन, टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शन है बागवानी कृषि, पर्यटन विकास, तिलहन उत्पादन, ऊन उत्पादन। तो सुनहरी क्रांति जो है बागवानी कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? और आपके ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इंद्रधनुष तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें हरा सफ़ेद नीले की बात ही नहीं है, इसमें सारे कलर्स अवेलेबल होंगे। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? और आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
तो भारत में तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है केरल। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा केरल। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? जूट, कपास, चाय या ये सभी? तो नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ये सभी आते हैं, चारों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से रेशेदार फसलें हैं। ऑप्शन ए है रेशम और कपास, बी जूट और पटसन, सी रेशम और बांस या उपयुक्त सभी। तो मेरे ख्याल से तो सभी में आता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। रेशम, कपास, जूट, पटसन, फिर रेशम और बांस, सभी रेशेदार फसलें ही हैं। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। रोपड़ कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, सिंचित कृषि का, यांत्रिक कृषि का। तो भारत में गन्ने की खेती जो है रोपड़ कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, करनाल बैट एक बीमारी है। ऑप्शन है गेहूं की, मटर की, राई की या धान की। तो करनाल बैट एक बीमारी है जो कि गेहूं से संबंधित है। करनाल बैट टिल्टिया इंडिका कवक के कारण होता है, जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है। याद रखिएगा, करनाल बैट टिल्टिया इंडिका कवक के कारण होता है, जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो साल भर हम कौन सी फसल बोते हैं? ऑप्शंस है राई, मक्का, गेहूं या उड़द। तो साल भर बोने वाली फसल है मक्का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोटे अनाज में जो सम्मिलित नहीं है वह है। ऑप्शन ए बाजरा, बी ज्वार, सी मक्का, डी चावल। तो इसका सही है आंसर चावल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन तिलहन फसल है? सूर्यमुखी, मक्का, मसूर या लोबिया। तो कौन सा तिलहन फसल है? सूर्यमुखी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? आपके ऑप्शंस हैं ए गेहूं एवं जौ, बी गेहूं एवं राई, सी गेहूं एवं जई या डी गेहूं एवं मक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं एवं राई। ट्रिटिकेल एक संकर है जो गेहूं माता और राई पिता के संकरण से उत्पन्न हुआ है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शंस है चना मटर, ज्वार बाजरा, मक्का, धान। तो कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, चना मटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए श्री वी शिवरमन, बी जानकी रमन, सी हर्ष कुमार भानवाला या डी श्री शाजी केवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री शाजी केवी। क्वेश्चन नंबर 22 है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या है। ऑप्शन है विश्व बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई। तो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या है ऑप्शन सी नाबार्ड।
देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। थोड़ा सा आगे और ऐड होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, करता है क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शंस है ए अल्पकालीन ऋण, बी मध्यकालीन ऋण, सी दीर्घकालीन ऋण या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी कि तीनों कालीन जो ऋण प्रदान करता है नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाबार्ड के स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था? और आपके ऑप्शंस हैं चौथी, पांचवी, छठवीं या सातवीं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था नाबार्ड की स्थापना के समय? ऑप्शन सी हो जाएगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी है कृषि के लिए ऋण प्रदान करना। सी है लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्रदान करना। डी उपरोक्त सभी। तो नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाबार्ड से संबंधित है। तो क्या है नाबार्ड से संबंधित? ग्रामीण विकास, शहरी विकास, औद्योगिक विकास या रेलवे का विकास। तो नाबार्ड का संबंध है ग्रामीण विकास से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है फसल उत्पादन से, बी दाल उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से या डी चूना उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियर ने किया था, और इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद जिला गुजरात से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? अभी अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, आनंद जिला गुजरात से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1965, बी 1970, सी 1975 या डी 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1970। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वेत क्रांति कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता कौन है? और आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी दिगंबर विश्वास या डी एम एन रॉय। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।